हम लोग उसी वंश से चले हुए आ रहे थे, इसलिए हम लोग पहली बात तो किसी के गुलाम नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ठप्पा हम पे लगे या किसी अदर पार्टी का ठप्पा लगे। लेकिन ये कि हाँ, जहाँ यादव को सम्मान मिलता है, क्योंकि यादव हमेशा दबे कुचले गरीब मजदूरों और उन सभी के लिए लड़ाई करता है और उनको समाज में आगे बढ़ाने का काम करता है। कहना चाहता हूँ कि यादव जाति को पार्टी से जोड़कर नहीं चलना चाहिए और आज समय है, जो लोग बिखर पड़े हैं, जो लोग अलग पड़े हैं, अलग थलग हो रहे हैं, अपने को पहचानिए और वरिष्ठ को, सीनियरों को सम्मान दीजिए। नहीं तो एक कृष्ण भगवान के वंशज हैं, जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं पर जो है कि लोग उनका सम्मान करेंगे। अखिलेश यादव जी एक बार जरूर इस चीज को अध्ययन करें। हमें किसी का हमें विरोध नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। हम तो केवल जो यादव की बात करेगा और जो यादव समाज की चौमुखी विकास की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। पार्टी ढेर हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं, मगर जो यादव समाज के हित की, जो कृष्ण भगवान के वचनों पर चलने वाली, जो गीता का प्रचार करने वाले, जो गीता के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग होंगे, हम उनके साथ हैं। कानपुर के जिस मेहरबान सिंह पुरवा से चौधरी हरमोहन सिंह यादव कभी समाजवादी पार्टी के पुरोधा और मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी। 10वीं पुण्यतिथि जरूर थी, लेकिन आज इस पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। वर्चुअली उन्होंने उनके परिवार और इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करने आए देश भर से तमाम यादव समाज के लोगों को संबोधित भी किया। क्या सोचता है यादव समाज? क्योंकि अभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में कहा जाता था कि MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ है, और चौधरी हरमोहन सिंह यादव की भी पूरी राजनीति समाजवाद और समाजवादी पार्टी के साथ ही रही। लेकिन आज परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। क्या सोचते हैं लोग? सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं काली शंकर, इस कार्यक्रम का संचालक। अच्छा, तब तो आप बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो गए। काली शंकर जी, ये बताइए कि यादव का मतलब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, क्या अब यादव बदल रहा है? यादव एक वैदिक संस्कृति है। यादव एक जो परंपरा देखेंगे, हमारी सनातनी परंपरा है। हम लोग सबसे पहले राष्ट्रवादी हैं और वो यादव वही यादव है जो सभी जाति धर्मों का सम्मान करते हुए अपने यदुकुल के चौमुखी विकास के लिए हम लोगों ने काम किया है। और आज जो कार्यक्रम आया था वो हम लोग के अग्रज थे, नेता थे, प्रेरणा स्रोत थे। इसी नाते भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आकर के हम सबों को आशीर्वचन दिया। तो क्या अब आशीर्वचन प्रधानमंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने आपको आशीर्वचन दिया, तो अब आप लोग भी बीजेपी के साथ वहाँ पे साथ देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जो यादव की निस्वार्थ रूप से बात करेगा, जो यादव समाज के युवाओं को आगे ले जाने की बात करेगा, निश्चित तौर पर हम उसके साथ रहेंगे। इसमें कोई असुयोक्ति नहीं। जो भी यादव के लिए बात करेगा, उनके अधिकार के लिए बात करेगा, पूरा यादव समाज। तब तो आपको समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से दूर जाना पड़ेगा। अगर मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी एक बार जरूर, अखिलेश यादव जी एक बार जरूर इस चीज को अध्ययन करें। हमें किसी का हमें विरोध नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। हम तो केवल जो यादव की बात करेगा और जो यादव समाज की चौमुखी विकास की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। दादाजी, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम? सिंह यादव, राधे राधे, मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। अच्छा, भोपाल से आप आए हैं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता कि यादव का मतलब समाजवादी पार्टी, अब क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी से यादव दूर जा रहा है? मैं आपको इस विषय में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं पहले तो आपको एक चीज समझना होगा, बेसिक यादव है क्या। वासुदेवम सुतम देवम कंसचारू मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु परमात्मा है और उनका नाम है यादव। 6वें अध्याय में गीता में अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण यही यादव है सकेती। यादव जाति नहीं है, वो संपूर्ण समाज है। विश्व मान लो, मध्य प्रदेश मान लो, उत्तर प्रदेश मान लो, सारे समाजों में समाज नहीं, वो एक अपने आप में पूर्णता है। यादव यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। भगवान श्री कृष्ण का नाम है तो भगवान श्री कृष्ण कहते थे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हमारी व्यवस्था यादव समाज, मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ। मध्य प्रदेश में चौधरी हरमोहन जी का जो हमको सिद्धांत बताया है, वो सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। आपको याद होगा, बिन गुरु ज्ञान ना होई, बिन सत्संग विवेक ना होई। वो हमारे गुरु के समान थे और गुरु के समान रहेंगे। उनने जो विचारधारा हमारे जीवन में पुरोई है, जो अंकुरित की है, उस वृक्ष को हम बहुत बड़ा करेंगे और उनके सत्संग, उनके विचारों का रात दिन हम मनन करके सत्संग किया करेंगे और यादव समाज को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और रही पार्टी की बात कर रहे हैं आप, एक्चुअल में पार्टी
निचले स्तर की बात है। पार्टी ढेर हो सकती हैं, हजारों हो सकती हैं, मगर जो यादव समाज के हित की, जो कृष्ण भगवान के वचनों पर चलने वाली, जो गीता का प्रचार करने वाले, जो गीता के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग होंगे, हम उनके साथ हैं। और इस पुण्यतिथि पे, चौधरी हरमोहन जी की पुण्यतिथि पे आज से हम संकल्प लेते हैं, पूरे इंडिया में यादव समाज गीता के अनुसार चलेगा और चौधरी हरमोहन जी के सिद्धांतों को पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश यादव, मैं झारखंड राज्य राजधानी से आया। झारखंड से आप आए हैं, मतलब भोपाल, मध्य प्रदेश, अब झारखंड। आज बाबूजी के पुण्यतिथि के अवसर पर भारत के हर कोने से लोग आए हैं। सभी प्रतिनिधि इनको चाहने वाले लोग आए हैं। बाबूजी ने देश में यादव समाज को एक रास्ता दिखाया और यादव समाज को एक जाति से देखकर और एक पार्टी से देखकर नहीं चलना चाहिए। अखंड भारत में यादव का एक अलग इतिहास है। भारत की पहचान में यादवों का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए यादव समाज को किसी पार्टी से, किसी व्यक्ति से, किसी नेता से जोड़कर नहीं चलना चाहिए, हम लोग का मानना है। उत्तर प्रदेश में या देश में राजनीति और वोट बैंक का बहुत महत्व है और आज चाहे जाति हो चाहे धर्म हो, उसमें वोट बैंक की सियासत बहुत हावी हो जाती है। अगर आप यादव समाज के हित की बात कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पार्टी राजनीतिक तौर पर भी जोड़ना ही आवश्यक हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में या यादव, जो कहा जाता था कि बीजेपी के साथ दूर है, अब क्या नजदीकियां बढ़ रही हैं? कुछ विचार समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? हर समाज चाहता है कि उसको सम्मान मिले, मान मिले। और एक जाति, ये समूह है, बहुत बड़े जो है कि प्रतिशत हम लोग पूरे भारत में जो है हर कोने में है और धार्मिक रूप से दे रही है। देखिए, ये तो समय बताता है और समय ही सब तय करता है, परिणाम बता देता है कि कौन किसके साथ है। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यादव जाति को पार्टी से जोड़कर नहीं चलना चाहिए। और आज समय है, जो लोग बिखर पड़े हैं, जो लोग अलग पड़े हैं, अलग थलग हो रहे हैं, अपने को पहचानिए और वरिष्ठ को, सीनियरों को सम्मान दीजिए। नहीं तो ये कृष्ण भगवान के वंशज हैं, जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं पर जो है कि लोग उनका सम्मान करेंगे। बात सम्मान की है उन्हीं से। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, आप अरुणाचल प्रदेश से आए हैं। वहाँ सर्विस RS यादव है। अच्छा, ऋषि यादव, RS यादव। RS यादव जी, फिर आपसे भी वही सवाल है कि यादव के लिए कहा जाता था कि ये बीजेपी से थोड़ा दूर है। क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी से दूर हुआ यादव अब करीब जा रहा है? आप तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया और जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य संचालक थे सुखराम जी ने भी कह दिया, आज वो भी जो उनकी भाषा थी, उनके बेटे तो पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो क्या इन सब का इफेक्ट यादव समाज पर पड़ेगा? सर्टेनली जो यादव लीडर हैं उनका असर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा है वही बात कि जहाँ सम्मान मिलेगा लोग जरूर जाएंगे। जहाँ सम्मान मिले, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, देखो दूसरी जातियां भी, पहले तो कोई कांग्रेस में था, वो बाद में दूसरी जगह चली गई। तो ये परिवर्तन, दुनिया परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन होता रहता है। हाँ, ऐसा। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र प्रताप सिंह यादव। अब मुझे लगता है यहीं के हैं, क्योंकि आप बड़ी देर से हमारी बातों को सुन के मुस्कुरा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। जी हाँ, मैं कानपुर से ही और मैं देखिए, हम पकड़ लिए आपको। बिल्कुल आप ये बताइए कि यादव उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण है, वोट बैंक समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब प्यार भाजपा का, क्यों, क्या जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो आपने से कहा कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक, ये कहना गलत है। यादव पहले भी कभी किसी गुलाम नहीं हुआ है और आज भी किसी का गुलाम नहीं है। वो सिर्फ अपने सम्मान और अपनी धर्म और अपनी जाति और देश के लिए लड़ता रहा है हमेशा, और आज भी वही काम कर रहा है ये। और ये काम हमारे समाज को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया हुआ ज्ञान है, और भगवान श्री कृष्ण से पहले हमारा यादव वंश राजा याद के समय से चला आ रहा है। तो इसलिए यदुवंश हमारा कोई नया वंश नहीं है, और ये देखा जाए तो अखंड भारत का सबसे पुराना वंश है और हम लोग उसी वंश से चले हुए आ रहे थे। इसलिए हम लोग पहली बात तो किसी के गुलाम नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ठप्पा हम पे लगे या किसी अदर पार्टी का ठप्पा लगे। लेकिन ये कि हाँ, जहाँ यादव को सम्मान मिलता है, क्योंकि यादव हमेशा दबे कुचले गरीब मजदूरों और उन सभी के लिए लड़ाई करता है और उनको समाज में आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए चौधरी साहब, जो हमारे बाबा श्री हरमोहन सिंह जी, स्वर्गीय हरमोहन सिंह जी यादव जी, जिन्होंने हमेशा हर समाज को लेकर आगे बढ़े, उन्होंने पिछड़ों को बढ़ाकर एकजुट करके ही एक समाज बनाया था। और आने वाले समय पे आज जो भी एक ओबीसी कार्ड जो बनी है या अदर भी जो भी जुड़े, दलित पिछड़े वर्ग जुड़े, सब उन्हीं की देन थी।
इसलिए हम बाबा अपने के चरणों में, लेकिन आपके बाबा समाजवादी पार्टी के साथ थे। वो समाजवादी विचारधारा के थे, लोहियावादी विचारधारा के थे। अब चूंकि उस समय वो खुद ही उस निकले हुए थे और उन्होंने तमाम देखा हुआ था कि पहले कैसे पुराने जमाने में सामंतवादी लोग हुए और उन्होंने किस तरह दबे पिछड़ों को बहुत परेशान किया, दबे कुचलों को परेशान, इसलिए उन्होंने एक गुट बनाया है, एक संघर्ष करा उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए, और उसको संगठित करके उन्होंने एक समाज डेवलप किया ताकि आज वो पढ़ लिख जाएं। और पढ़ लिख के आज उन्हीं की देन है कि आज हमारे इस मेहरबान सिंह प्रवास छोटे से गांव को आज विश्व स्तर पर लोग जान रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने आज हमारे इस गांव का नाम लिया। और ये हमें बड़ी गर्व की बात है कि और चौधरी साहब की शिक्षा की नीति की वजह से आज हम सब आगे बढ़े हैं और ये काम करना कोई बुरी चीज नहीं है और इस पे किसी का ठप्पा लगना हमारे। सीधा सवाल, 2024 के चुनाव में क्या उत्तर प्रदेश का यादव भाजपाई होने जा रहा है? देखिए, ये तो समय बताएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कहा गया कि अगर आप पार्टी में किसी वरिष्ठ को अपना सम्मान नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी भूमिका होती है। और वरिष्ठों को सम्मान हर जगह मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो इसका खामियाजा जो भी है वो आने वाले समय में सबको दिखाई पड़ेगा। जय यादव, जय माधव। सम्मान जहां मिलेगा वहां यादव जाएगा, ये दबी जुबान में इशारा है कि उत्तर प्रदेश का यादव कहां जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।